मेरे वो लघु ज्ञान को उर में मद हुई व्याधि। और बिना प्रेमा भक्ति के यदि ज्ञान हुआ तो वो अपने साथ अहंकार भी लेकर आएगा, जानने का अहंकार कि मैं जानता हूं। वो अपने साथ जानने का अहंकार भी लेकर आएगा। मैं तो ये भी कहता हूं भाई कि भक्ति के बिना यदि आपको शक्ति मिली, चाहे वो शरीर का बल हो, विद्या का बल हो या बुद्धि का बल हो, बल बुद्धि विद्या, भक्ति के बिना इन तीनों में से कोई भी शक्ति आपको मिली तो आपको नारायण में भी नर दिखेगा। रावण को राम में भी साधारण नर ही तो दिखाई पड़ता है, कंस को कृष्ण में भी साधारण नर का ही तो दर्शन होता है। शक्ति हुई और भक्ति न हुई तो आपको नारायण में भी नर दिखेगा। और यदि गुरु की कृपा से भक्ति की शक्ति मिली तो फिर नर में भी नारायण का दर्शन होगा, फिर नर में भी नारायण दिखेगा। स्वयं उद्धव कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा ज्ञान मुझे हो गया था ना, मेरे लघु ज्ञान को, थोड़ा सा अल्प सा ज्ञान, कुछ जान लिया मैंने और मुझे लगा जैसे मैं सब जान गया। उर में मद हुई व्याधि, अहंकार हुआ और अहंकार व्याधि है, अहंकार रोग है, अहंकार व्याधि है, अहंकार रोग है। अहंकार मन को अस्वस्थ कर देगा, छीन लेगा वो सारी प्रसन्नता, सहजता, सरलता, वो जीवन का आनंद, वो मस्ती। एक बड़ी अच्छी पंक्ति मुझे कहीं पढ़ने को मिली, किसी ने लिखा है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। छोटी सी बात है पर अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। और एक ने तो यहां तक कह दिया, बोले जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। बोले नहीं तो जबरदस्ती जिंदा है। बोले मन मस्त नहीं है तो पौड़े रहो सोने के पलंग पर, क्या है? जिसका मन मस्त है, मस्त माने सुख दुख से परे, मस्त माने न लेना न देना, मगन रहना, जहां न लेना है न देना है। उद्धव जी ने पहली बार आज प्रेम की मस्ती का दर्शन किया। तभी गोपियों ने फटकारा था, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते
यहाँ दम दम में होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। और एक प्रकार से गोपी ने लिख कर दे दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल, आप इस मार्ग के अधिकारी नहीं हैं, आपके लिए वही मार्ग ठीक है। मैंने ऐसा देखा कि जो इस मार्ग से होकर आए ना, आप अन्यथा ना लेना अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठा हो, पर ऐसा अनुभव किया मैंने कि कोई बहुत लंबे समय तक यदि इस ज्ञान के मार्ग से होकर आए ना, माने वो ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म ज्ञान, वो समाधि, वो सब, तो एक गांठ सी पड़ जाती है भीतर, एक कठोरता आ जाती है, एक रुक्षता आ जाती है। अब जैसे आपको मैं समझाऊं उदाहरण देके, अब जैसे जब गुलाब जामुन बनाया जाता है ना, तो पहले उसको कढ़ाई में तला जाता है, फिर चाशनी में डाला जाता है। अब तलते समय यदि उसमें भीतर कोई गांठ रह जाए, फिर उसको आप खूब डुबो चाशनी में, पर वो गांठ रह ही जाती है। ऐसा होता है ना। मैंने गुलाब जामुन बनाया नहीं पर खाया है। वो खाते खाते कभी वो गांठ आ गई तो पूछा मैंने, भाई कैसे रह गया ये? तो बनाने वाले ने कहा, बोले महाराज तलते तलते रह जाता है कभी कभी। वो रह जाए तो वो खूब डूबा रहे चाशनी में, पर वो गांठ रह जाती है। इसलिए प्रभु से कहना, धर्म न अर्थ न काम रुचि, और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आऊं। वो भी ने कहा कि अब तुम जाओ, अब ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। यहां दम दम में होते हैं सजदे, यहां दम दम में होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो भाई हर दिन हर दम 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 एक ही बात है, गोविंद मेरो गोपाल, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो
और सब तंत्र मंत्र यंत्र को ब्रजवासी अपने बस इसी एक मंत्र से निस्तेज कर देते हैं। गोविंद मेरो गोपाल मेरो। तो उद्धव जी ने जाना, अब जान्यो ब्रज प्रेम की लहत नाधि आध, वृथा श्रम करि मर्यो, वृथा श्रम करि मर्यो। श्री उद्धव जी ने कहा, वो तो मैंने यहां आकर देखा सो जाना। ये अभागा संसार तो नितांत अपरिचित है कि कैसी प्रेम की अद्भुत मंदाकिनी यहां ब्रजभूमि में प्रवाहमान है। संसार तो अपरिचित है, वो तो लगा है लेन देन में, व्यापार व्यवहार में। प्यार तो ब्रजवासी कर रहे हैं प्रभु से। पुनि कह पर सत पाए प्रथम हो इन्हीं निवारो, भृंग संज्ञा करी कहत निंद सब हिन ते डारो। अब है रहो ब्रज भूमि को मार्ग में की धूल। अब उद्धव जी ने मन में विचार किया कि इन्होंने उस भृंग के ब्याज से पढ़ा दी मुझे वो प्रेम की पोथी जिसको पढ़कर कोई पंडित होता है। ढाई आखर प्रेम के। प्रेम का न तो कोई पंथ है न ग्रंथ है। प्रेमी ही प्रेम का पंथ है, प्रेमी ही प्रेम का ग्रंथ है। क्योंकि जो सब विचार और व्यवहार की अवधि से परे है, उसके विषय में कैसे सुनना, क्या कहना, क्यों कहना। तो जो प्रेमी है ना, जो अनुरागी है, वही प्रेम का पंथ भी है, वही प्रेम का ग्रंथ भी है। इसीलिए तो पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया, यदि कोई ग्रंथ पढ़कर किसी पंथ पर चलकर काम होता तो उद्धव जी ने बहुत ग्रंथ पढ़े, भगवान कहते एक और पढ़ लो, प्रेम की बात भी समझ आ जाएगी। पर प्रभु ने कृपा की, करुणा की श्री उद्धव जी पर, क्योंकि वो उनके निज जन हैं, प्रिय जन हैं, उनके भृत्य हैं, सेवक हैं, सखा हैं। प्रभु ने कहा इन पर कृपा होनी चाहिए, इनको कम से कम एक बार दर्शन तो हो, उस दिव्य, उस अद्भुत, उस अलौकिक, उस अनिर्वचनीय प्रेम दशा का इनको अनुभव तो हो, दर्शन तो करें। अरे दर्शन करके आ जाएंगे तो भी ये वैसे उद्धव नहीं रहेंगे। वो रस पीने की बात तो न्यारी है, क्योंकि वो रस तो कौन पिए जिस पर बरसाने वाली कृपा करे, जिस पर विश्वान नंदिनी की कृपा हो, श्री जी जिस पर कृपा करें, वो इस रस का अधिकारी बने, वो इस रस का पान करे। तो श्री ठाकुर जी ने कहा भाई वो रस दान तो हम नहीं कर सकते, वो रसपान तो उद्धव जी को हम नहीं करा सकते, वो तो यदि श्री जी की कृपा करुणा हुई तो इनको किंचित मिलेगा। पर श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि उन गोपियों का दर्शन करके ही उद्धव धन्य हो जाएंगे, दर्शन से ही ये निहाल हो जाएंगे। और वस्तुतः वो जो ज्ञान का वो सूक्ष्म सा अहंकार था, उद्धव की सब आदि व्याधि उपाधि सब हर ली ब्रज रज की कृपा ने। अब है रहो ब्रज भूमि को मार्ग में की धूल, विचरत पगमों पर धरे सब सुख जीवन मूर, मुनिन हूं दुर्लभ है, मुनिन हूं दुर्लभ। उद्धव जी ने कहा इस मार्ग की धूल होकर पड़ जाऊं अब तो मैं, जिससे आते जाते बस इनके चरण मेरे मस्तक पर पड़ते रहे। उद्धव जी ने देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, निश्चय कर लिया
कि समग्र अस्तित्व में अगर कुछ दुर्लभ है ना, दुर्लभ, तो श्री कृष्ण दुर्लभ हैं और श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले परम दुर्लभ हैं। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभ। ये जो श्री जी बाबा की झांकी करते हैं ना आप, ये सुरमुनि दुर्लभ है। भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। तो पहले तो ऐसे श्री कृष्ण दुर्लभ हैं और फिर श्री कृष्ण प्रेम रस पिलाने वाले तो और दुर्लभ हैं, तो परम दुर्लभ हैं। अगर वो परम दुर्लभ ना होते तो श्री कृष्ण का ऐसा प्रेम देखकर, श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रकृष्ट अनुराग देखकर उद्धव जी श्री कृष्ण के पास तो जा ही रहे थे, पर श्री उद्धव जी के मन में इच्छा श्री कृष्ण के पास रहने की है या श्री कृष्ण के प्रेमी के पास रहने की? प्रेमी के पास रहने की। तभी तो कहते हैं कि अब मैं हूं या रहूं या मार्ग की धूर, इन गोपियों के निकट रहना है, इनके चरण मस्तक पर पड़ते रहे। अरे तभी तो कबीर कहते हैं, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। भगवान जाने लगे परम धाम को तो पहले तो उद्धव जी व्याकुल हुए, पर फिर उद्धव जी ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तो आपके भक्तों के संग यही रहेंगे, हम आपके प्यारे संतों के संग यही रहेंगे, आपकी बात कहेंगे, सुनेंगे, आपका यश गाएंगे, आपका गुण गाएंगे, आपके नाम का कीर्तन करेंगे, आपके भक्तों के मन मंदिर में आपका दर्शन करेंगे, पर रहेंगे आपके भक्तों के ही संग, आपके भक्तों की भक्ति करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण दुर्लभ हैं, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। पर श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले, वो प्रेमी, वो अनुरागी, वो परम दुर्लभ हैं, परम दुर्लभ। बाजार में नहीं मिलेंगे भाई, हाट दुकान में नहीं मिलेंगे, बुरा मत मानना, पर आज तो हम जैसे लोगों का बाजार लगा है ना, छोटी बड़ी दुकान लगी है, पर वो ऐसे हाट बाजार में नहीं मिलेंगे भाई। कह रहो दुम गुल्म लता बेली बन माही, आवत जात सुभाए परे मोह पे परछाई। उद्धव जी ने कहा यदि रज ना हो सकूं तो कोई लता बेली इस वन में हो जाऊं जिससे इनकी परछाई मुझ पर पड़ती रहे। कह रहो द्रुम गुल्म लता बेली बन माही, आवत जात सुभाए परे मोह पे परछाई। सो मेरे बस नहीं जो कछु करो उपाय। उद्धव जी ने कहा कि हाँ, इस बात की केवल इच्छा ही तो कर सकता हूं, इस बात की अभिलाषा ही तो कर सकता हूं, ये मेरे वश में तो है नहीं कि मुझे ये अवसर, ये सुअवसर, ये सौभाग्य मिल जाए, ये सुयोग बन जाए, ये मेरे हाथों में तो है नहीं। सो मेरे बस नहीं जो कछु करो उपाय। मोहन हो ही प्रसन्न जो यह वर मांगू जाए, कृपा कर दे ही जो, कृपा कर दे ही जो। मैं जाऊं और श्याम सुंदर यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके ये प्रसाद मुझे दे दें, ये वर मुझे दे दें। अब और कुछ नहीं चाहिए। अब तो खग मृग पशु पंछी या बन के बस चरण शरण रख लीजिए। पुनि कहे सब ते साधु संग उत्तम है भाई।
पारस पर से लोह तुरत कंचन है जाए। उपसंहार करते हुए श्री नंददास जी कह रहे हैं, बोले इस भ्रमर गीत को गाने का तात्पर्य क्या है? किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा गोपी कर रही है? क्या कहना चाहती है गोपी इस सारे भ्रमर गीत के ब्याज से? कि श्री कृष्ण दुर्लभ हैं, श्री कृष्ण ही है जिनको पाकर कुछ पाना शेष नहीं रहता, ये नजर फिर तरसती नहीं है। और उद्धव जी क्या कहना चाह रहे हैं? उद्धव जी अंत में क्या कहते हैं? पुनि कहे सब तै साधु संग उत्तम है भाई। अरे भाई, अगर कोई श्रेष्ठ वस्तु है तो साधु संग है। पारस पर से लोह तुरत कंचन है जाई। गोपी प्रेम प्रसाद सो हो ही सीख्यो आ। उद्धव जी ने कहा, आज तक यही जाना था कि भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, पर इन गोपियों ने इनकी पाठशाला में आकर यह सीखा कि भगवान के भक्तों की भक्ति श्रेष्ठ है। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। गोपी प्रेम प्रसाद सो हो ही सीख्यो आए। ऊधो ते मधुकर भयो दुविधा जोग मिटाए। पाए रस प्रेम को, पाए रस प्रेम को। बोले ऊधो मधुकर होकर गए। मधुकर माने जो मधुपान करे, जो छोड़कर ये ज्ञान ध्यान की रूखी सूखी फीकी बातें, सीधे सीधे हरि भजे हरि भजे हरि भजे। और हमारे व्यास जी तो कहते हैं, भाई जोई पीवे गो सोई जीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे। जोई पीवे गो सोई जाने गो, कहने पे कौन यूं माने गो। जोई पीवे गो सोई फूले गो, फिर तन धन देख न भूले। जोई पीवे गो सोई नाचे गो, संतन के संग मिल राचे गो। कोई रसिक श्याम रस पीवे गो। कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो। जोई पीवे गो सोई जीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे गो। जोई पीवे गो सोई नाचे गो, जोई पीवे गो सोई नाचे गो। जोई पीवे गो सोई नाचे गो, जोई पीवे गो सोई नाचे गो। संतन के संग मिल राचे गो, संतन के संग मिल राचे गो। जोई पीवे गो सोई माने गो, जोई पीवे गो सोई माने गो। जोई पीवे गो सोई माने गो, जोई पीवे गो सोई माने गो। कहने पे कौन यूं माने गो, कहने पे कौन यूं माने गो। कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो। कोई पीवे गो सोई जीवे गो, कोई पीवे गो सोई जीवे गो। सोई व्यास दास जिये भावे गो, सोई व्यास दास जिये भावे गो। जोई व्यास दास जिये भावे गो, जोई व्यास दास जिये भावे गो। सब अनुभवी जनों का एक मत है भाई, एक मत। देखो कुछ लोग
इस सभा में इतने दयालु भी बैठे हैं, जय हो, कि जो स्वयं शाम रस न पीकर अपने मोबाइल को पिला रहे हैं। जय हो, आपकी जय हो, वाह। सेवा किसको मिलेगी? जोई व्यास दास जिए भावे गो, व्यास दास जिए भावे गो। बोले प्रभु के नहीं, प्रभु के सेवक के मन को जो भाएगा उसको सेवा मिलेगी। जोई व्यास दास जिए भावे गो, जोई व्यास दास जिए भावे गो, सोई अंग खवासी पावे गो, खवासी पावे गो। कोई रसिक शाम रस पीवे गो, कोई रसिक शाम रस पीवे गो। जोई पीवे गो सोई जीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे गो। जोई पीवे गो सोई माने गो, जोई पीवे गो सोई माने गो। कहने पे कौन यूं माने, कहने पे कौन यूं माने गो। कोई रसिक शाम रस पीवे गो, कोई रसिक शाम रस पीवे गो। जोई पीवे गो सोई जीवे गो, कोई पीवे गो सोई जीवे गो। और ये मर्म जानकर प्रेम की पाठशाला में ये ज्ञान पाकर अब उद्धव मथुरा को चलने को उद्यत हैं। और चलते चलते गोपी कहती है, नंद जसोदा ओ गाए गोप गोपिका की कछु, बात वृषभान भोन हूं की जन की जियो। कैसा हृदय है गोपी का। बोले जो यहां देखा वो वहां जाकर कहना नहीं। हमारे श्याम सुंदर का हृदय बड़ा कोमल है। हमने जो कहा वो तो प्रेम के आवेश में कहा, वो तो हमारी व्याकुलता है। क्या करें, क्या करें। ये पीड़ा ऐसी है, न कहा जाता है और न सहा जाता है। नंद जसोदा ओ गाए गोप गोपिका की कछु, बात वृषभान भौन हूं की जन की जियो। कह रत्ना कर कहत सब हा हा खाई, या के पर पंचन सोरंचना पसीजियो। गोपी ने कहा उदो जो तू कहता है ना वही ठीक है। हम सब तो यहाँ ऐसे ही प्रपंच में पड़े हैं, ऐसे हम सबकी बातें सुनकर तू पसीज मत जाना। या के पर पंचन सोरंचना पसीजियो, आस भर आई है तो उदास मुख है जाए। बोले उसकी याद आती है तो मुख उदास हो जाता है। आस भरी आई है तो उदास मुख है जाए, ब्रज दुख त्रास की न ताते सांस लीजिए। भी कहती है कि सौगंध है तुझे हमारी, ये नेक भी बात वहां जाकर कहना नहीं। ब्रज दुख त्रास की न ताते सांस लीजियो, नाम को बताई ओ जताई गाम ऊधो बस, शाम सो हमारी राम राम कह दीजियो। शाम सो हमारी राम राम कह दीजियो। श्री जी का संकेत पाकर कि ये शिष्टाचार नहीं है कि कोई आपके लिए कोई संदेशा लेकर आए तो उसके प्रत्युत्तर में कुछ तो कहना चाहिए ना।
कोई संदेश आए किसी की ओर से तो उसके उत्तर में कुछ कहना चाहिए, शिष्टाचार है। कोई आपको प्रणाम भेजे तो शुभकामना दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। शुभकामना भेजे तो धन्यवाद दीजिए। कुछ तो कहना चाहिए। उद्धव संदेश लेकर आए हैं तो कुछ तो कहेंगे जाकर। ऊधो यह सूधो सो संदेश कह ही दीजो एक, ऊधो यह सूधो सो संदेश कह दीजो एक, जानत अनेक न विवेक ब्रज नारी है। कह देना कि पढ़ी लिखी तो वो है नहीं, कुछ ज्ञान ध्यान उनको आता नहीं, वो तो गांव की गंवारिन हैं, कुछ बहुत विवेक भी नहीं है उनको। अरे उनको तो बात भी नहीं करनी आती। ऊधो यह सूधो सो संदेश कह दीजो एक, जानत अनेक न विवेक ब्रज नारी है। कह रतना कर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। कहना उनसे कि वो बड़े दयालु हैं, वो बड़े कृपालु हैं, हमारे जाने कितने अपराध उन्होंने सह लिए और हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते सहते रहे। हम जानती हैं हमने कितने अपराध किए हैं। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजै और ताजन सबे जो मन भावे पर। कहना हमें कोई भी दंड दे दें, क्योंकि हम जानती हैं हम दंड की ही पात्र हैं। यदि हमसे अपराध ना हुआ होता तो हमारा त्याग कैसे करते, हमें यूं छोड़कर क्यों चले जाते। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, कीजे ना दरस सो वंचित बिचारी है। फिर कहना कुछ भी दंड हमें दे, लेकिन हमें अपने दर्शन से वंचित ना करें। और उधो अपनी ओर से कहना कि हम तो बिचारी हैं, हम तो सर्व साधन शून्य हैं, और ये भी जानती हैं अनेक अनेक अपराध किए बैठी हैं। दीजे और ताजन सब जो मन भावे पर, कीजे ना दरस रस वंचित बिचारी है। भली है बुरी है सलज निर्लज जो है, जो भी है बिहारी परदासी तो तिहारी है। जो भी है बिहारी परदासी तो तिहारी है। जो भी है बिहारी परदासी तो तिहारी है। श्री गोसाई जी विज्ञप्ति सूत्र में कहते हैं, कहते कृपानाथ या तो किसी को आपका दर्शन ना हो, पर ये दर्शन हो तो फिर आपसे वियोग ना हो, फिर वो जीव आपके दर्शन से वंचित ना हो जाए, क्योंकि आपके दर्शन के बिना फिर जीवन जीवन नहीं है, फिर वो त्रास है, यातना है, पीड़ा है, वो अनेक अनेक नरकों के समान यातना है। दीजै और ताजन सब जो मन भावे पर, कीजै ना दरस रस वंचित बिचारी है। भली है बुरी है सलज निर्लज जो है, जैसी भी है बिहारी परदासी तो तिहारी है। जैसी है बिहारी परदासी का तिहारी है। तो हमारी ओर से बस इतना कह देना उद्धव, हमारा एक ही परिचय है। उन्होंने भी जब हमसे पूछा था रास मंडल के मध्य में, जब वो अंतर्हित हुए थे और अब उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही थी, जब उन्होंने हमसे पूछा कौन हो,
तो हमने यही परिचय दिया था, त्वयि धृतासव स्वाम विचिन्वते। हम तुम्हारी हैं, आपकी हैं, हमारा और क्या परिचय है? हमें कौन जानता है, कौन पहचानता है? हम तो सर्व साधन हीना दीना, हम तो बेचारी अबलाएं हैं। ये जो इतनी बात कह ली ना सांवरे, वो तो तुम्हारे प्रेम ने तुम पर अधिकार दिया है, सो कह ली। अब दुख सुख तुमसे न कहें तो किससे कहें? दुख भी तुम्हारा है, सुख भी तुम्हारा है, जो कहेंगी तुमसे ही कहेंगी। क्योंकि 3 लोक 3 काल में तुम्हारे चरणारविंद के अतिरिक्त अब हमारी कोई और गति नहीं है। जैसी है बिहारी परदासिका तिहारी है, बिहारी परदासिका तिहारी है। और सुख सागर ने हमें बड़ा सुख दिया है उधो। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा पे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा पे, पाए सुख जू घनेरे, जो हम भले बुरे सोते, जो हम भले बुरे सोते। न तो उद्धव से एक पग आगे बढ़ाया जाता है, न ये प्रेम का भार वहन करने की सामर्थ्य उद्धव के उस ज्ञान पूरित हृदय के पास में है। बड़ा हृदय चाहिए भाई, प्रेम की पीड़ा झेलने के लिए बड़ा हृदय चाहिए। ऐसे मग अभिलाषा करत मथुरा फिर आयो, गद गद पुलकित रोम अंग आवेश जनायो। गोपी गुण गावन लगो, मोहन गुण गयो भूल। जीवन को ले का करो, पाई जीवन मूल। भक्ति को सारिए, भक्ति को सारिए। हाँ, श्रीनंद दास कह रहे हैं, बोले मोहन के गुण तो भूल गए, गोपी गुण गावन लगे और मोहन गुण गयो भूल। ये भक्ति का सार सर्वस्व है, भगवान के भक्त की भक्ति। और भक्त की भक्ति क्या है? भक्त के मार्ग पर चलना, भक्त के प्राणाराध्य को सुख देने का प्रयास करना, यही भक्त की भक्ति है। क्योंकि उस भक्त में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। गोपी की भक्ति अर्थात श्री कृष्ण को सुख देने की चेष्टा, यही गोपी की भक्ति है। ऐसे सोचत श्याम जहां राजत तहां आयो, परिक्रमा दंडोत प्रेम सोहेत जनायो। मथुरा के जिस महल में श्री कृष्ण विराजमान है, वहां आए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा की। लेकिन उद्धव के नैनों में कुछ क्रोध है। कछु निर्दयता श्याम की, कर क्रोधित दो नैन। कछु ब्रज वनिता प्रेम की, बोलत रस भरे बैन। सुनो नंद लाडले, सुनो नंद लाडले। अच्छा, कह रहे हैं शब्दों में प्रेम है, शब्द बड़े मधुर हैं। शब्द तो गोपियों के हैं। अभी अभी उस प्रेम की पाठशाला से पढ़कर आए हैं, उस प्रेम की धारा में गोता लगाकर आए हैं। अभी अभी श्री जी की चरणारविंद की रज अपने मस्तक पर धारण करके उद्धव आए हैं। रोम रोम प्रेम पूरित हो रहा है, पर नेत्रों में कुछ क्रोध सा है। कितने श्याम की निर्दयता का विचार करके, करुणामयी रसिकता। श्री कृष्ण ने कहा, कहो क्या खबर लाए हो, क्या संदेशा लाए हो। आवेश में आकर उद्धव कहते हैं, करुणामय रसिकता है तुम्हारी सब झूठी। मेरे तुम्हारा झूठा ही जस है जग में, कि तुम अकारण करुणा वरुणालय हो, तुम दया निधान हो, तुम करुणा निधान हो।
करुणामयी रसिकता है तुम्हारी सब झूठी, तब ही लो कहो लाख जब ही लो बांधी मुट्ठी। अरे मुट्ठी जब तक बंद है तभी तक भले कह लो इसमें लाख है करोड़ है, खुल जाने पर पता चलता है कुछ भी नहीं। तो उद्धव जी ने कहा ये बातें जब तक संसार में न प्रकट हो तभी तक ठीक है। तुम्हारा बड़ा यश है, तुम बड़े दयालु हो, तुमसा दयालु और कोई नहीं। अरे सब बातें झूठी हैं। मैं जान्यो ब्रज जाए के निर्दय तुमरो रूप, जे तुमको अवलंबई तिनको मेलो कूप। कौन यह धर्म है, कौन यह धर्म है। ब्रज में जाकर मैंने तुम्हारा वो निर्दय रूप देखा कि जो तुमसे प्रेम करे उसे तुम इसी प्रकार पीड़ा के कूप में गिरा देते हो। और ये कौन सा धर्म है। और जाने क्या क्या बोलने लगे उद्धव। पुनि पुनि कहे श्याम जाए वृंदावन रहिए, परम प्रेम को पुंज जहां गोपी संग लइए। और संग सब छाड़ के उन गोपिन सुख दे, नातर टूट्यो जात है। अब ही नेह स्नेह करोगे तो कहा, करोगे तो कहा। अभी जाइए और जाकर उन गोपिकाओं को सुख दीजिए। वही हैं जो आपके संग के योग्य हैं, वही जो आपके नित्य संग की अधिकारिणी हैं। और यदि आप नहीं जाते तो प्रेम का धर्म खंड खंड होकर गिर जाएगा, प्रेम धर्म की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। रहेगा क्या संसार में। उद्धव कहते हैं यदि संसार में प्रेम नहीं रहा तो क्या रहेगा। कहते जा रहे हैं उद्धव, भूल गए कौन सन्मुख बैठा है। सुनत सखा के बैन नैन आए भरी दो, विवश प्रेम आवेश रही नाहिन सुधि को। सजल नेत्र हो गए माधव के और कह रहे विवश प्रेम आवेश रही नाहिन सुधि को। सुध नहीं रही, बेसुध। रोम रोम प्रति गोपिका है गई सांवरे गात। काम तरुवर सांवरो ब्रज बनिता है पात। उलही अंग अंग ते, उलही अंग अंग। भक्त के रोम रोम में भगवान का दर्शन होता है, ऐसा तो उद्धव जी ने सुना भी था, अनुभव भी किया था। पर आज श्री कृष्ण के रोम रोम में गोपिका का दर्शन हो रहा है। रोम रोम प्रति गोपिका है गई सांवरे गात। काम तरुवर सांवरो। प्रेम के मानो प्रेम के तरु श्याम सुंदर हो और उसकी एक एक पाती एक एक गोपिका हो। ब्रज बनिता हो पात, उलही अंग अंग ते, उलही अंग अंग ते। हे सुचेत कह भले सखा पठे सुधिलावन। ओ गुण हमरे आन तहां ते लगे दिखावन। अरे उद्धव, मैंने तो कुछ संदेश देके वहां की सुध लाने के लिए भेजा था, तू तो यहां आते ही हमारे ही अवगुण बखानने लगा। उद्धव समझ गए श्री कृष्ण का मुझे वहां भेजने का प्रयोजन क्या था। फिर श्री कृष्ण ने कहा, उनमें मोह में है सखा, छिन भर अंतर नाही। जो देखो मोह माही वे, हो हूं उन्हीं माही। वो मेरे प्राण हैं, वो मेरे प्राण। श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे मेरे रोम रोम में तुम्हें गोपिकाओं का दर्शन हो रहा है ना, ऐसे गोपिकाओं के रोम रोम में मैं रहता हूं। मुझ में और उनमें तिल भर का भी अंतर नहीं।
वो मेरे प्राण हैं, वो मेरे प्राण हैं। गोपी आप दिखाए एक करके बनवारी, ऊधों के भर नैन डार व्यामोहक जार। अपनो रूप बिहार को लीनो बहुर दुरा। और झट से छिपा लिया ठाकुर जी ने अपना वो विशुद्ध प्रेम स्वरूप, हित स्वरूप, रस स्वरूप। गीता में भगवान कहते कोई बिरला होता है जो मेरे उस विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान पाता है, जो मेरे उस अनावृत स्वरूप का दर्शन पाता है, जिसे श्रुति रस कहती है, जो उस रस स्वरूप का आस्वादन करता है। छिपा लिया ठाकुर जी ने वो रस स्वरूप अपना। अपनो रूप बिहार को लीनो बहुरी दुरा। नंददास पावन भयो जो यह लीला गाय। प्रेम रस पुंजनी, प्रेम रस पुंजनी। नंददास पावन भयो जो यह लीला गाय। प्रेम रस पुंजनी, प्रेम रस पुंजनी। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ और कहना चाहिए। श्री गोवर्धन नाथ ने अपने श्री चरण युगल में बैठाकर अपनी कृपा से जो ये रसदान आपको मुझे किया, वो तो रास बिहारी है ना, रसिक बिहारी हैं। ये रसदान जो उन्होंने आपको मुझे किया, जो प्रसाद, जो ये कण हमने पाया, श्री नंददास तो कह रहे हैं नंददास पावन भयो सो यह लीला गाए। मैं तो ये यश गाकर ही पावन हो गया, कृतकृत हो गया, कृतार्थ हो गया। ये जो प्रेम के भाव के अश्रु बहे आपके मेरे नेत्रों से, सब तीर्थों का स्नान हो गया। ये सब तीर्थों का स्नान हो गया। पल भर का ऐसा भजन, हरि निकट ले जाए। श्री कृष्ण के नेत्र मुंद गए। नित्य लीला में तो नित्य संयोग है, नित्य संयोग में नित्य आनंद है, नित्य आनंद में नित्य रास है, विलास है। मुंद गए श्री कृष्ण के नेत्र। उस नित्य सुख का विचार करते करते उद्धव जी को बता दिया कि केवल लीला के विस्तार के लिए, प्रेम के उस अद्भुत विशुद्ध स्वरूप को, इस लोक को बताने दिखाने के लिए ये लीला है। इस लीला का ये प्रयोजन है। कैसे खबर पड़े, क्योंकि जीव तो प्रेम के उसी दूषित अर्थ को ही जानता, मानता, पहचानता है ना। हमारी दृष्टि में प्रेम क्या है? शरीर का सुख, बस। वो जहां से मिले, वो जैसे मिले। प्रेम का वो विशुद्ध स्वरूप कैसे प्रकट हो? कैसे जीव जाने कि प्रेम का वास्तविक रूप है क्या? क्या प्राप्त करना है? कहां जाना है? हमारा लक्ष्य, गंतव्य क्या है? किस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें यह जन्म जीवन मिला? संत गुरु की सेवा, शरणागति मिली, आचार्य का अनुगत्य मिला। तो ये भाव लक्ष्य है, ये प्रेम हमारा लक्ष्य है। ये प्रेम वो घर है जहां पहुंचकर जीव विश्राम पाता है। तो ये वार्ता यही श्री जी बाबा के श्री चरणों में निवेदन करते हुए सूरदास जी की कृपा से हमने श्री नंददास जी के इस विमल यश का गान किया। मैं तो कहता हूं ये नंददास जी का ही विमल यश है। हमें तो उन्हीं के पात्र से ये वस्तु मिली है।
हमने तो ये रस नंददास रूपी पात्र से ही पिया है, तो सूरदास जी की कृपा से नंददास जी का यश गाया। अब सूरदास और नंददास जी की कृपा से अगले बरस जाने गोवर्धन नाथ किसका जस सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे। ऋषि वार्ता श्री जी बाबा के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम, विराजमान संत वृंद को नमन, श्री ठाकुर जी के सेवक जन यहाँ पर विराजे हैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। और मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे कहना चाहिए कि मुझे ये जो अद्भुत सुख इस यशगान का मिला, उसका श्रेय आपके उस भाव को जाता है जैसे लेकर आप यहां श्रवण करने के लिए बैठते हैं। मैं बहुत अनुग्रहित हूं, कृतज्ञ हूं, आपने इस भाव से यहां पर बैठकर श्रवण किया। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई मैं आशीर्वाद देने का अधिकारी तो नहीं हूं, पर व्यासपीठ से श्री जी बाबा के चरणों में मेरी ये शुभ कामना, मंगल कामना आप सबके लिए है कि आपके मेरे जीवन में सत्संग की ये धारा इसी प्रकार प्रवाहमान रहे। श्री जी बाबा अपने चरणों के निकट रखें और गिरधर का जस गा गा कर ही हम जीवन धारण करें। पर देखो भाई, हमारे यहां तो नित्य मिलन की उपासना है। हम लोग ठाकुर जी को विरह के भाव में नहीं छोड़ते। मैं तो केवल इसी कारण से ये बात यहां नहीं कहना चाह रहा था। मुझे लगा श्री जी बाबा सुनेंगे तो उनको श्रम होगा। पर आपको प्रथम दिन मैंने कहा था, जिसके मन का भाव था बड़ा निर्मल और शुद्ध भाव था, तभी प्रभु ने स्वीकार किया और आज्ञा हुई कि आप ये भ्रमर गीत ही गाइए। और जिसने ये कहने के लिए मुझे प्रेरणा दी, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत प्रभु से प्रार्थना करता हूं, उसका भी मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ये जस रस गाने का अवसर हमको यहां पर मिला। पर जैसा मैंने कहा ना, हमारे यहां तो नित्य मिलन की उपासना है, तो ठाकुर जी को इस भाव में तो हम नहीं छोड़ेंगे। हमें तो हमारो ठाकुर भाई श्री जी के संग में नाचतो गातो हंसतो खेलतो ऐसो ही अच्छो लगे, है ना। तो मैं तो ये सब आपको बताकर सुनाकर अब कहूंगा, ओ देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। काछिनी किंकिनी कटी पीतांबर की चटक, काछिनी किंकिनी कटी पीतांबर की चटक, कुंडल किरण रवि रथ की अटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। ताता थे ताता थे ताता थे ताता थे, उरप तिरप गति पद की पटक। तेरी ताता थे ताता थे ताता थे ताता थे, उरप तिरप गति पद की पटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। रास मध्य
रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट नंददास गावे कहा निपट निकट देखो देखो रीना कर नट निर्गत कालिंदी रट गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक देखो देखो रीना कर नट निर्गत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक रास मध्य राधा 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 याद है पिछले बरस आपको क्या पाठ याद कराया था? पिछली बरस सब तज भजिए नंद कुमार, यानी आपको याद है। और अब की बार तो भाई बस ये दो पंक्ति कहने जाना। देखो मैंने आपसे कल भी कहा, कल भी आपको मैंने दिखा, आज भी देखो, बरसों से मेरे पास गुलाबी वस्त्र आता है। आज हम अब की बार हम कह यही रहे थे तो श्री जी बाबा सुन भी यही रहे थे। थारी छवि प्यारी लागे राज
जुग जुग जियो, आपका भाव दिन दिन बढ़े। मोहन मुस्कन मंद बढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद बढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद बढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद बढुरकन मोर मुकुट की। सदा बसोवन मेरे बरकन पीरे पटकी, थारे छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, रसिकारा रसिकारा सिरतार, राधावर महाराज। गोपियों ने त्रिवाचा किया था ना 3 बार, वो हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं, हम उन्हीं की हैं उन्हीं की हैं उन्हीं की हैं। 2 बार तो आपने मैंने कहा, 1 बार और। मोहन मुस्कन मंद बढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद बढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद बढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद बढुरकन मोर मुकुट की। परखन पीले पटकी, परखन पीले पटकी, परखन पीले पटकी। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, रसिकारा सिरदार रसिकारा सिरतार, राधावर महाराज, रसिकारा रसिकारा सिरतार, राधावर और बस यही कहते कहते यहाँ से जाना भाई श्री जी बाबा से, क्या नाथ बस आपरी शरण में रखियो। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ